हेलो। राधे राधे सभी लोगों को प्रणाम। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अंत में लाइक कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप वीडियो को लाइक कर। अच्छा, बात आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो फुल वॉच वीडियो देखिएगा सभी लोग। अच्छा, बात आगे करते हैं। सर्वदेव चालीसा आज मैं लेके आई हूँ। सर्वदेव चालीसा। सर्वदेव चालीसा का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पूज्य देवता को पूजते हैं, किसी भी, क्योंकि हिंदू धर्म में क्या है ना कि हर व्यक्ति के मन के भाव अलग होते हैं। मन के भाव जैसे कि हम अपनी शेरावाली दुर्गे माता उनको मानते हैं, कुछ लोग भोलेनाथ को मानते हैं। अब सावन का महीना आ रहा है, काफी नजदीक आ गया है सावन का महीना। सुना जा रहा है अब की बार बहुत ज्यादा धूमधाम होगी। हमारे तो सिटी जो है नाथ नगरी है, तो हमारे यहाँ से काफी लोग कांवर लेकर जाते हैं सावन के महीना में। तो सावन का महीना इतना पावन महीना माना जाता है तो कुछ लोग भोलेनाथ के भक्त होते हैं, तो भोलेनाथ को भी बहुत ज्यादा मानते हैं। आप किसको मानते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सर्वदेव चालीसा, तो आप किसी भी एक भगवान की चालीसा पढ़ेंगे इसमें से। और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सर्वदेव पूजन करूं, सबको करूं नमन, श्री चरणों में प्रीत हो सभी देव प्रसन्न। श्री चरणों में, श्री ईश्वर को कहते हैं श्री। हर एक देवता के आगे हम श्री लगाते हैं, जैसे श्री ओम श्री नमः शिवाय, ओम श्री वासुदेवाय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम दुर्गेश्वरी माताए लक्ष्मी नमः, तो श्री शिवाय नमः। तो इस तरह से श्री जो होता है एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जिसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी श्री शिवाय, कहीं पर भी श्री आप लगा सकते हैं। चलिए अब आगे की लाइन हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। सबको मैं अर्पण करूं, सबको मैं अर्पण करूं, फल फूल और मेवा, सबकी मैं करता रहूं भक्ति भाव से सेवा। प्रभु किसी भी रूप में हमारे सामने हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है हम उनकी भक्ति भाव से पूजा करें। हम उनके चरणों में अपना सिर झुकाएं तो मन में अच्छा भाव होना चाहिए, अच्छी हमारी सोच होनी चाहिए। किसी मनुष्य के लिए विचार गलत नहीं आने चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पक्षी हो। तो सोच अपनी अच्छी बनाएं और किसी भी भगवान की पूजा करें। तो ये हो गई हमारी। अब हम आपको बताएं, हे गणपति दीन दयाला, सदा करूं संतन प्रतिपाला। हे गणेश जी भगवान, आप हमें एक इतना साधारण मार्ग दिखाइए, कोई विघ्न नहीं आए और मैं संतन की सेवा कर सकूं। यदि देव हैं जग में स्वामी, जग के सृष्टा अंतर्यामी। यदि देव हैं जग के स्वामी और जग के सृष्टा अंतर्यामी,
भक्त भगवान से कह रहा है कि अगर परमात्मा है सृष्टि चलाने वाले और जगत के रचयिता, विघ्न विनायक सब सुखदायक, संपूर्ण विश्व के आप हैं नायक। गणेश जी की महिमा गा रहा है भक्त गणेश भगवान के सामने, क्योंकि सबसे पहले हम गणेश भगवान का कोई भी कार्य होता है तो हम लोग गणेश भगवान को नमन करते हैं, और नमन करने के बाद ही सारे कार्य हमारे शुरू होते हैं। वो चाहे हमारे घर में पूजा हो रही हो, कोई कथा व्यवस्था हो रही हो, कोई कार्य हो रहा हो, बड़े से बड़ा कार्य जैसे शादी होती है, लोगों के यहाँ पे बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, और कभी कभी जैसे लोग अपने यहाँ पे बड़े बड़े कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सारी चीजों में सबसे पहले महत्वपूर्ण किसको दिया जाता है? गणेश भगवान को। तो इसीलिए सबसे पहले गणेश जी के भक्त निवेदन कर रहा है और अपनी सारी बात गणेश भगवान को बता रहा है। तो श्री सर्व देव चालीसा में यही सब बताया गया है। तो श्री सर्वदेव चालीसा में आपको पढ़ करके जो मैंने आपको लाइनें बताई हैं वो आप किस तरीके से समझ पा रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा जरूर। और अगर आप बताएंगे तो हम आगे भी आपको बाकी की जो है लाइनें बता सकते हैं। एक बात मुझे याद आ गई कि एक माता थी, बुजुर्ग माता महिला, वो सड़क पर जा रही थी। अब उन्होंने कहा, बेटा आपको कहीं पर काम, मतलब बहुत ज्यादा मीडियम घर की थी, मतलब गरीब जैसे परेशान घर से, तो उन्होंने कहा कि बेटा कहीं का काम मुझे तलाश देना। मैंने उनको देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच बताऊं कि मैं उनको कुछ बोल नहीं पाई, और उनको मैंने सड़क पार कराया क्योंकि गाड़ियां इतनी तेज चल रही थी और उनको सड़क पार करना नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको सड़क पार कराया। जिस इंसान को सड़क पार नहीं करनी आ रही है, वो आप बताइए किसी जगह पर काम कैसे कर पाएगा? वो काम करने जा पाएगा? फिर क्या उनको काम करना चाहिए? करीब 65 साल की महिला थी माता। तो मैं दंग रह गई, क्योंकि कलयुग की दुनिया में लोग मंदिर तो जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, और सर्वश्रेष्ठ गुरु पूजनीय भगवान सबको मानते हैं, पर अपने घर की माँ होती हैं उनको वो आदर नहीं दे पाते हैं, सत्कार नहीं दे पाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मुझे जिसने जन्म दिया वो यही है, जिसने मुझे संसार दिखाया, जो मुझे संसार में लाया, वो कौन है? तो मैं अपनी इस वीडियो में एक लाइन जरूर अवश्य बोलूंगी कि घर की माँ भूखी रहे तो व्रत है तेरा मंदिर जाना। तू अखंड ज्योत जला ले पर प्रसन्न नहीं होना उस माँ को। जो पहाड़ों पर रहती है उस माँ का एक ही कहना है, घर बैठी माँ को पहले पूजा करो, घर बैठी माँ की सेवा करो, तभी आप हमारे दरवाजे पर चरण रखो, पैर रखो, सर को झुकाओ। अगर आपके हृदय में अपनी घर की
माँ के लिए जगह नहीं है। आप अगर बुजुर्ग की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आपका वैष्णो देवी जाना, पूर्णागिरि माता के दर्शन करना या शीतला माता के यहाँ झंडा चढ़ाना, हवन कराना, सब बेकार है। और भाव किसी के प्रति जरूरी नहीं कि एक माँ के लिए आपका भाव अच्छा हो, किसी के प्रति अगर आपके मन में गलत धारणा आ रही है, गलत विचार हैं, तो आप पूजा पाठ कितना भी कर लो, आप कितना भी, तो देखिए जो गणेश भगवान है बीच में विराजमान है, जो कि ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय। तो गणेश भगवान की भोलेनाथ ने एक बार परीक्षा ली, क्योंकि गणेश भगवान भी दो भाई थे। तो भोलेनाथ ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो कार्तिकेय बोले मैं बड़ा हूँ, मुझे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, बड़े को आदर ज्यादा मिलना चाहिए, बड़े की शादी पहले होनी चाहिए। ये सारी बातें जो थी कार्तिकेय बोल रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, हर चीज में मुझे आगे होना चाहिए। तो भगवान ने कहा एक बात अटल है, कोई मनुष्य बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। आप पृथ्वी और आकाश के परिक्रमा लगा के आओ, फिर मैं आपको बड़ा मानूंगा। तो वहां पर क्या हुआ, गणेश भगवान बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे और कार्तिक भगवान बहुत ज्यादा चतुर थे। तो ज्ञान हमेशा आगे रहता है। गणेश भगवान ने क्या किया, गणेश भगवान ने अपना सवारी ली, तो सभी देवता हंसने लगे, अरे मूषक की सवारी है, ये आसमान और पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकता है? तो है सभी हंसने लगे, कोई बात नहीं भाई, हंसते रहो। और जो कार्तिकेय थे उन्होंने अपना मोर पर बैठ के और वो तो चले गए ऊपर आसमान में। अब उन्होंने चक्कर लगाया, आसमान का चक्कर लगाया, फिर पृथ्वी का चक्कर लगाया, लेकिन गणेश भगवान ने अपने माता पिता को बैठाला और उन्होंने अपना जो है सवारी घुमाना शुरू कर दिया। तो सभी को मतलब इस चीज का बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि जो नन्हा बालक है इतना बुद्धिमान है, इतना कहाँ से इसके अंदर ज्ञान आया कि भोले भक्ति भोलेनाथ के पुत्र तो त्रिलोकीनाथ के पुत्र तो दोनों हैं, भक्ति तो दोनों के अंदर है, लेकिन दिमाग ज्ञान बुद्धि जिसे कहते हैं वो कहाँ से आई? गणेश भगवान ने मात्र 5 मिनट में माता को पृथ्वी मानकर चक्र लगाया और शिव भोलेनाथ को आसमान समझकर चक्र लगाया और उन्होंने पृथ्वी और आसमान के चक्र पूरा कर लिया, परिक्रमा पूरा कर लिया। फिर उनकी जय जयकार होने लगी। अब होता क्या है, कार्तिक जब वापस जाते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, वो कहते हैं मेरे तो मोर पर पंख पर मैं बैठ के गया हूँ, मेरी तो सवारी इतनी तेज दौड़ने वाली तो मैं अब आ पाया, और ये तो मूसक पे चल रहा था, ये तो धीरे धीरे चल रहा था, ये कैसे आ गया वापस इतनी जल्दी? तो फिर वहां नारद जी आते हैं, नारायण 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 कहते हुए
और वो कहते हैं, अरे कार्तिकेय, आप तो धरती और आसमान के परिक्रमा लगाने गए थे, पर आसमान और धरती तो माता पिता ही होते हैं। तो बल बुद्धि विद्या गणेश भगवान की मानी गई, सिद्धि विनायक भगवान का नाम रखा गया और उनकी हाथ में रिद्धि, एक हाथ में सिद्धि, दोनों की उनके साथ में शादी हो जाती है। गणेश भगवान की जय। तो आप लोग ये समझिए कि गणेश भगवान ने कितना अपना दिमाग चलाया और ज्ञान बुद्धि से जो है सब कुछ। तो इस तरीके से माता पिता को जो लोग प्रथम पूजनीय गुरु माँ मानते हैं, पिता को अपना परमात्मा परम पिता का रूप मानते हैं, उनके लिए देवता हमेशा खुश हो जाते हैं। उन्हें ज्ञान बुद्धि और यश धन हर चीज की कमी होने ही नहीं देते हैं। सब श्रेष्ठ मानकर उनको सद मार्ग मिलता है और सद मार्ग पर चल करके वे जब अंत में जब उनकी श्वास खत्म होती है तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और परमात्मा का अंश परमात्मा में लीन हो जाता है। तो आप लोग अपने घर के माँ बाप या अपने से बड़े या किसी भी स्थान पर कोई बुजुर्ग मिलता है तो आप उनकी इज्जत करें और उनको सम्मान दें। परमात्मा के सुमिरन करें, गणेश भगवान का ये सुमिरन करें। सबसे श्रेष्ठ गणेश भगवान माने गए हैं। और श्री सर्व देवाय चालीसा का हमने जो लाइनें बोली हैं वो हम अगली बार फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम आपके पास फिर से गणेश भगवान की नहीं, अब की बार हम भोलेनाथ की कहानी लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और बताइएगा, लाइक कीजिएगा कैसा वीडियो बना है। और अपने आचरण पर अपने समय पर खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है। समय थोड़ा 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 बचाएं, भगवान के चरणों में लगाएं, क्योंकि जिन्होंने हमें ऊपर से यहाँ भेजा है, हमें 84 लाख योनियों से निकाल करके इंसान का रूप उसके देते हैं ताकि हम अच्छे कर्म करके अच्छे आचरण करके हम अच्छे प्रभु के चरणों में लीन हो जाएं। हम मृत्यु और जन्म से बिल्कुल छुटकारा मिल जाए, हमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना बनना पड़े। इसीलिए हमें अच्छा कार्य करना चाहिए। तो मेरी वीडियो की जो बात मैंने कही है वो आपको कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा। कहीं पर रहिएगा, बस राधे राधे कहिएगा। जय श्री राधे, जय गणेश देवाय नमः। ओम गणेश देवाय नमः। जय गणेश भगवान। राधे 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 राधे। सभी लाइक करें और सब्सक्राइब